नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं ज्ञान दीपक भाग 2 नवम पुष्प। श्री रामः शरणम मम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की महती अनुकंपा से आज इस कथा प्रसंग का समापन दिवस है। पिछले 8 दिनों से तत्व ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान दीपक प्रसंग के माध्यम से कुछ सूत्र आपके समक्ष रखे गए। प्रसंग अत्यंत गंभीर है। प्रसंग की क्रमशः व्याख्या कर पाना तो संभव नहीं है, पर संक्षेप में इस प्रसंग पर आज एक दृष्टि डालने की चेष्टा की जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप इसे पूरी तन्मयता से सुनेंगे। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति सुख चाहता है और उसे क्षणिक सुख की अनुभूति भी होती है, परंतु सुख के साथ साथ दुख की मात्रा देखकर वह चिंतित हो जाता है। इस दुख का क्या कारण है और इसका क्या निवारण है? यह प्रश्न अनादिकाल से विचारकों के मन में आता रहा है और आचार्यों ने, महानुभावों ने इस दुख के अनेक कारण और निवारण के भी अनेक उपाय बतलाए हैं, और वे सभी उपाय किसी न किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं उनकी योग्यता, उनके संस्कार और उनकी सामर्थ्य में भिन्नता है। इस संदर्भ में एक संकेत किया गया कि व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है कि परतंत्र। स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि बहिरंग रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी जीवन में पग पग पर परतंत्रता का अनुभव करता है। इसी को बंधन कहते हैं। यह बंधन कौन सा है और इससे छूटने का क्या उपाय है? इसका उत्तर कर्मयोग में भी दिया गया है और ज्ञान योग में भी दिया गया है और भक्ति योग में भी दिया गया है, तथा गोस्वामी जी ने भी इसका उत्तर दिया है, और वे सभी उत्तर युक्ति संगत हैं। मैं संक्षेप में इन सभी दृष्टियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कर्म सिद्धांत की मान्यता यह है कि व्यक्ति कर्मों की डोरी में बंधा हुआ है। बड़ी विचित्र बात है कि उस कर्म की डोरी का निर्माण व्यक्ति ने स्वयं किया है। मनुष्य जिस प्रबल कर्म की डोरी से बंधा हुआ है, अथवा यूँ कहें कि हमारे जीवन में जो परतंत्रता है, वह प्रारब्ध के रूप में दिखाई देती है, और उसके मूल में व्यक्ति का अपना कर्म ही है। कर्म शास्त्र की दृष्टि से यदि विचार करें तो प्रश्न यह है कि कर्म बंधन से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिले। इसके 2 सूत्र हैं। इसका मूल सूत्र यह है कि जो प्रारब्ध से परिणाम आ रहा है, व्यक्ति को चाहिए कि वह उसको भोगे। भोगने का अभिप्राय यह है कि ज्यों-ज्यों कर्म के परिणाम को भोगते हैं, त्यों-त्यों कर्म के परिणाम में कमी आती जाती है। इस प्रारब्ध का फल व्यक्ति को भोगना है, पर उसे हम किस कला से भोगें? आप देखते हैं कि ऋतुएं बदलती रहती हैं। कभी गर्मी आती है, कभी वर्षा आती है, तो कभी शीत ऋतु आती है। उस समय आप क्या करते हैं? उसके लिए हम 2 उपाय करते हैं। एक तो यह है कि उसको सहन करने का अभ्यास डालते हैं। अगर हम यह चाहें कि गर्मी आए ही नहीं, या वर्षा ना आए, या शीत ऋतु ना आए, तो हमारे चाहने से ऋतु का आना रुक नहीं सकता। अतः उन ऋतुओं को हमारे व्यवहार में स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय यह है कि उस ऋतु के परिणाम से बचने के लिए व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयत्न करता है। वर्षा तो रोकी नहीं जा सकती, परंतु यदि बाहर निकलना हो तो छाते का प्रयोग करना पड़ता है। फिर भी छाते का प्रयोग करने से वर्षा रुक नहीं जाती। मुझे स्मरण आता है, एक सज्जन ने कहा था कि रामायण और गीता की पुस्तकों का इतना अधिक प्रचार हो रहा है, परंतु इतने पर भी दुनिया में कुछ अंतर तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इससे क्या लाभ? मैंने उत्तर में यही कहा कि यदि कोई आंकड़े निकाले कि इस साल कितने छाते बिके, लेकिन फिर भी वर्षा तो बंद नहीं हुई। छाता होने से वर्षा बंद नहीं हो जाती। केवल वर्षा से अपने आप को बचाने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। यदि वर्षा थोड़ी है तो छाता हमको बचा लेता है। यदि कुछ ज़्यादा वर्षा हो तो छाता हमें कुछ बचा भी लेता है और कुछ नहीं बचा पाता। पर यदि बहुत अधिक वर्षा होने लगे तो छाते से काम नहीं चल सकता और हमको घर पर ही बैठना पड़ता है। हम खिड़की तक बंद कर लेते हैं, यह सोचकर कि वर्षा थोड़ी देर में रुकेगी ही, सदा थोड़े ही रहने वाली है। कमरे में बंद हो जाने का अर्थ क्या हुआ? छाता लगाने का अर्थ है कि जब दुख आए तो हमें उसको झेलने का अभ्यास हो,
उसे सहन करें और दूसरी ओर भविष्य में उससे बचने का प्रयत्न भी करें। अगर प्रयत्न करने पर भी दुख का निवारण न हो तो फिर कमरा बंद कर लीजिए, अर्थात भीतर बैठ जाइए। अगर बाहर समाधान ना मिले तो भीतर बैठ जाइए। भीतर बैठने के बाद यह निश्चित है कि वह दुख की सत्ता हमेशा रहने वाली नहीं है। जिस प्रकार वर्षा होते रहने पर भी व्यक्ति कामकाज बंद न करके उसके रुकने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार दुख की भी सत्ता सर्वदा नहीं रहती। पर व्यक्ति को यह कला आनी चाहिए कि वह कब खिड़की बंद कर ले या कितने दुख के साथ जी ले और बहुत अधिक होने पर वह अंदर प्रवेश कर ले। यहाँ पर अंदर प्रवेश का तात्पर्य केवल कमरे में घुस जाने ही से नहीं है, अपितु इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि जब समाधान बाहर न हो तो अंतर हृदय में प्रवेश कर जाइए। सती के मन में संशय हो गया, भ्रम हो गया और शंकर जी द्वारा समझाए जाने पर भी जब उनकी समझ में नहीं आया तो शंकर जी ने बहुत बढ़िया उपाय किया। जब सती जी श्री राम की परीक्षा लेने गई तो शंकर जी वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और समझ गए कि वस्तुतः प्रारब्ध बड़ा बलवान है और लगता है कि प्रभु ने ही पूरी योजना बना ली है। तो ऐसी परिस्थिति में वे कहाँ गए? सती जी के पास बाहर नहीं गए, भीतर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर भीतर चले गए। जब अपना वश न चले तो वही काम हमको भी करना चाहिए। हम भी विश्वास रूप वट का परित्याग न करें। जब दुख आए, प्रतिकूलता आए, जब हमारी इच्छा के अनुकूल कार्य न हो तो हमें अविश्वासी नहीं बन जाना चाहिए, बल्कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में शांति हो, सद्भाव हो, संघर्ष न हो, प्रतिकूलता न आए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रार्थना करने पर भी प्रतिकूलता नहीं रुकती। तब अधिकतर लोग घबराकर या तो अविश्वासी हो जाते हैं या फिर आत्मघात कर लेते हैं। ये दोनों ही अविवेक हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जब धूप बहुत हो तो धूप तो हटेगी नहीं, पर कम से कम आप तो वृक्ष की छाया में बैठ जाइए। अर्थात दुख की घाम से जब हम संत्रस्त हों तो विश्वास की छाया का आश्रय लें। शंकर जी ने यही किया और अस कही लगे जपन हरि नामा, भगवान के नाम का जप करने लगे। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान से कह दें कि प्रभु, यदि आपने मेरी इच्छा पूरी की होती तब तो ठीक ही था, मैं तो यही चाहता था, लेकिन जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो अब आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इतने दिन आपने मेरी इच्छा पूरी की, अब यदि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। एक सज्जन के सिर में बड़ा दर्द हुआ तो सिर में कपड़ा कसकर बांध लिया और बोलने लगे कि भगवान को भी न जाने बैठे बिठाए क्या सूझती है कि सिर में दर्द कर दिया। जो भी मिलता था उससे भगवान को यही उलाहना देते थे। एक संत से भी यही कहा कि आप तो भगवान का बड़ा गुण गाते रहते हैं, पर देखिए बैठे बिठाए भगवान ने मेरे सिर में दर्द कर दिया। संत ने कहा कि भले मानुष, ईश्वर ने इतने दिनों तक तेरा सिर ठीक रखा तो तूने झंडा बांध कर नहीं दिखाया कि मेरा सिर आज ठीक है, और जब एक दिन दर्द दे दिया तो सबको घूम घूम कर दिखा रहा है कि मेरे सिर में दर्द है और ईश्वर ने दर्द दे दिया। ईश्वर इतना सुख देता है तो एक दिन यदि दुख भी दे दिया तो उसके अंतःकरण में इस दुख को देने के पीछे शायद कोई सद्भाव छिपी होगी। मारीच के प्रसंग में यही बात है। मारीच भगवान श्री राम की ओर जा रहा है और कपट मृग बनकर जा रहा है तथा उसने यह निश्चित किया है कि मुझे श्री राम मारेंगे। यदि किसी व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि मेरी मृत्यु होने वाली है और इतने समय में होने वाली है तो वह आतंक के मारे अधमरा हो जाता है। मारीच को यह ज्ञात हो गया कि राम मुझे मारेंगे, फिर भी प्रसन्न होकर उनके पास जाता है कि भगवान मुझे अपना प्रसाद देंगे। महाराज राम पह जाऊंगो। विभीषण जी जब शरण में गए तब लिखा है, चले वो हर्षि रघुनायक पाही। विभीषण जी को तो भगवान ने राज तिलक किया। यदि विभीषण प्रसन्न होकर श्री राम के पास गए तो उनकी प्रसन्नता स्वाभाविक है, पर मरीच को अच्छी तरह पता है कि उसका राज तिलक नहीं करेंगे, उसको गले से नहीं लगाया जाएगा, उसकी हत्या की जाएगी। फिर भी मारीच की भावना कितनी विलक्षण है कि गोस्वामी जी ने विभीषण जी के लिए तो केवल हर्षि चलेऊ लिखा, पर मरीच के लिए अति शब्द और जोड़ दिया, मन अति हर्ष जनावन ते ही। क्या कल्पना हो रही है उसके मन में
अति हर्ष क्यों हो रहा है? मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखूं परम स्नेही। भावना यह है कि आज मैं अपने परम स्नेही को देखूंगा। भगवान को परम स्नेही माना, यह कितना बढ़िया सूत्र है। जीव भगवान से प्रेम करता है कि भगवान जीव से प्रेम करते हैं? इसका उत्तर यही है कि जीव तो भगवान से प्रेम करने का प्रयत्न करता है, परंतु भगवान तो जीव से सचमुच प्रेम करते हैं। हम लोगों का प्रेम तो जहाँ है वह दिखाई ही दे रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि महाराज, जैसा प्रेम हमें संसार से है वैसा आपसे हो। जीव का तो प्रेम करना एक प्रयत्न मात्र है, पर ईश्वर तो जीव के प्रति महान प्रेमी है। मरीच सोचता है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ। यह नहीं कि जो बड़े वीर हैं, जो क्रोध करके मेरा संहार करने वाले हैं, यह भी नहीं। शब्द है कि मैं आज अपने परम स्नेही का दर्शन करूँगा। जो प्रेम करता है वह स्नेही ही है, और जिससे प्रेम किया जाता है वह प्रियतम है। किसी ने मरीच से पूछा कि प्रभु राम तुम्हारे स्नेही हैं कि प्रियतम हैं? मरीच ने कहा कि यह कहना बड़ा कठिन है। वे भी मुझसे स्नेह करते हैं और मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। और कितनी सुंदर व्याख्या है। मरीच क्या सोच रहा है? देखिए, निज परम प्रीतम देखि लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। देखिए, मरने जा रहा है और कल्पना हो रही है सुख की। आज अपने परम प्रियतम का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे और मैं सुख पाऊंगा। यदि कोई मरीच से पूछ दे कि दर्शन तो तुम पहले भी कर चुके हो, तो क्या उस समय सुख नहीं मिला? अब मरीच की व्याख्या देखिए। प्रेमी लोग व्याख्या बहुत बढ़िया करते हैं। बिना कथावाचक हुए कोई प्रेमी नहीं हो सकता। कथावाचक माने कोई आसन का कथावाचक नहीं। जीवन में अगर आप घटनाओं पर बढ़िया व्याख्या नहीं कर सकते तो आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम की व्याख्या कितनी बढ़िया होती है। कोई मरीच से पूछ दे कि प्रभु ने पहले भी तुम्हें दर्शन दिया था और आज भी दर्शन दे रहे हैं, तो प्रभु इतना विलंब क्यों लगा रहे हैं? तो मरीच ने एक अत्यंत भावपूर्ण उत्तर दिया कि जब प्रभु ने पहले दर्शन दिए थे तब वे अकेले थे, पर आज जब मैं दर्शन जो करूँगा तो प्रभु श्री सीता जी के साथ होंगे। इसका अभिप्राय क्या है? भगवान मानो अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं और सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। पहले मुझे वैराग्य का साक्षात्कार तो हुआ, पर भक्ति रूपा सीता का दर्शन नहीं हुआ था। इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि व्यक्ति का जीवन बिना भक्ति देवी की कृपा प्राप्त किए ही पूरा हो जाए। मरीच से किसी ने पूछ दिया कि तुम तो दर्शन करके धन्य हो जाओगे, और वे क्या करेंगे? मरीच ने कहा कि वे मुझे मारेंगे। वे मारेंगे और तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो। तो बड़ी अद्भुत बात कही कि श्री राम मुझे धनुष पर बाण चढ़ाकर मारेंगे, परंतु मैं न तो धनुष देख रहा हूँ और न बाण देख रहा हूँ। धनुष के पीछे जो हाथ है मैं उसको देख रहा हूँ। यह बड़े महत्व का सूत्र है। मरीच ने यही कहा, निज पानी। मरीच ने कहा कि भगवान जिन पर बाण नहीं चलाते उस पर भी कृपा करते हैं, पर मुझ पर दोहरी कृपा करेंगे। क्यों? बोला कि भगवान जब किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अपना एक हाथ उसके सिर पर रख देते हैं, और मेरे कल्याण के लिए जब वे धनुष बाण उठाएंगे तो उनको दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रभु का हमारे प्रति तो दूना प्यार है। भगवान मुझे दोनों हाथों से मुक्ति दे रहे हैं। मेरी मृत्यु होगी, यदि यह दिखाई दे तो दुख होगा। काल ने मारा, बाण काल है। यदि काल दिखाई देगा तो दुख है, पर उसके पीछे यदि ईश्वर का हाथ दिखाई देगा जो परम स्नेही है तो सुख होगा, प्रसन्नता होगी। निज पानी सरसंधानी सो मोहि बदहि सुख सागर हरि। प्रारंभ में भी सुख शब्द का प्रयोग सुख पाहियों और अंत में भी सुख का प्रयोग सुख सागर हरि के रूप में किया गया है। मरीच की भावना है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुक्ति होगी। नदी जब समुद्र में समाती है तो उसकी मृत्यु होती है कि नहीं? साधारण दृष्टि से देखें तो नदी का नाम भी मिट गया, उसका रूप भी मिट गया, और रूप का मिटना ही तो मृत्यु है। क्या नदी समुद्र की ओर जाती है तो उसको दुख होता है कि मेरा नाम रूप मिटने जा रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली है? नहीं, नदी तो प्रसन्न हो जाती है। यही मरीच की भावना है। अभी तक तो सुख था, परंतु अब तो सुख सागर हरि, भगवान तो सुख के समुद्र हैं।
जैसे समुद्र नदी को अपने में विलीन कर लेता है, वैसे ही भगवान मुझको अपने से एकाकार कर लेंगे, तो उससे बढ़कर मेरा भाग्य और क्या होगा। इसका अभिप्राय यह है कि दुख को हम जीवन में स्वीकार करें, क्योंकि दुख भी कभी कभी आता है। हम सुख चाहते हैं, सुख भी आता है, तो कभी कभी दुख भी आ जाया करता है। और उसके साथ साथ अगर आगे कर्म के परिणाम से बचना चाहें तो क्या करें। हम प्रारब्ध का भोग रहे हैं और उसके साथ साथ और कर्म हो रहा है, जिससे फिर से नया प्रारब्ध बनेगा और फिर फल भोगना पड़ेगा। तब तो इस चक्कर से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे न भोगना पड़े, इसका उपाय क्या है। कर्म से बंधन हो रहा है, तो हम कर्म करें कि ना करें। उपाय है, कर्ता बनकर अगर कर्म करेंगे तो प्रारब्ध का निर्माण होगा और उसका परिणाम अब नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। परंतु यदि निमित्त बनकर कर्म करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसका अभिप्राय यह है कि हम कर्म भोग्य तब बनेंगे जब यह मान लेंगे कि मैंने कर्म किया, तब प्रारब्ध बिना नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ स्वयं अपने आप को एक निमित्त समझ लिया, निमित्त मान लिया, तो हमारा प्रारब्ध नहीं बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू युद्ध कर। जब युद्ध होगा तो अनेक स्वजन मरेंगे, द्रोणाचार्य गुरु भी मरेंगे, कितना पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि यदि तुम निमित्त बनकर युद्ध करोगे तो पाप नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया बात आती है कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप में दिखाया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के मुख में सब के सब योद्धा मरे हुए पड़े हैं। अर्जुन ने कहा कि चलो, युद्ध का झंझट मिट गया। जब आपने मार दिया तो अब मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। भगवान ने कहा कि तुम इधर देख रहे हो, सब मरे पड़े हुए हैं, परंतु उधर देखोगे तो सब जीवित खड़े दिखाई पड़ेंगे। मेरी दी हुई आँख से देख रहे हो तो ये सब मरे पड़े हैं, पर अपनी आँख से देखोगे तो ये सब जीवित हैं। अभिप्राय यह है कि तात्विक दृष्टि से तुम इस सत्य को समझो कि मारने वाला तो ईश्वर है, परंतु व्यवहार में तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। जब कर्म करेंगे तो फल कौन भोगेगा। भगवान ने कहा कि कर्ता बनकर कर्म करोगे तो फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए तुम यह मानकर कर्म करो कि मैं तो भगवान का आज्ञाकारी हूँ, वे मुझसे जो करवा रहे हैं वह मैं कर रहा हूँ, निमित्त मात्रम। इसका अभिप्राय है कि कर्ता के द्वारा जो कर्म होता है उसका परिणाम कर्ता को मिलता है, निमित्त को नहीं। बंदूक से हत्या हुई, परंतु आज तक बंदूक को फांसी नहीं हुई। बंदूक चलाने वाले को ही फांसी का दंड दिया जाएगा। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। आगे प्रारब्ध कर्म का निर्माण न हो, इसके दो ही सूत्र हैं कि एक तो हम उसका फल न चाहें और दूसरा यह कि हम अपने को करने वाला न माने। हमारे द्वारा कर्म तो हो, पर उस कर्म के परिणाम के विषय में हमारा आग्रह न हो। और दूसरे, हम कर्म के कर्ता न बनकर कर्म करें, निमित्त बनकर कर्म करें। जब हमने कर्म किया ही नहीं तो बदले में उसके परिणाम का अधिकार हमें नहीं है। अभिप्राय यह है कि हम ईश्वर के यंत्र बन जाएं, पर नकली यंत्र न बने। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि जब ईश्वर ही सब कुछ करवाता है तो यदि हमसे कोई पाप कर्म होता है तो उसका दंड हमें क्यों मिले। मैंने कहा कि जब आप यह मानते हैं कि ईश्वर ने ही कराया है तो दंड भी ईश्वर ही दे रहा है। ये दोनों मान लीजिए, एक ही क्यों मान रहे हैं। क्या यह अधूरी बात नहीं है। सचमुच ऐसा मान लीजिए। मरीच कहता है कि मैं कपट मृग बनकर जाऊंगा, पर भगवान की प्रेरणा से, किंतु इसके लिए भी तैयार है कि भगवान मुझे मारेंगे तो मैं आनंद लूँगा। जब व्यक्ति सच्चे अर्थों में इस बात का अनुभव करने लगे कि मैं करता नहीं हूँ, केवल शब्द मात्र से ही सचमुच अनुभव करके देखें कि क्या मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, क्या मेरे द्वारा कोई कर्म करवा रहा है। इस तरह से विचार करेंगे तो उसे स्पष्ट दिखाई देगा जो रामायण में सूत्र दिया गया है, राम कीन चाहई सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई। इस तरह से यदि कृतित्व की बात नहीं है तो कर्म के फल की बात भी जीव में नहीं होगी। दुख को मिटाने का यह एक उपाय है। दुख की समस्या को हल्की करने की या दुख कर्म करने का या भविष्य में दुख के बंधन से मुक्ति का यही उपयोगी उपाय है।
दूसरा उपाय है कि जिसकी चर्चा ज्ञान दीपक प्रसंग में की गई है। यहाँ पर दुख की समस्या का दूसरे प्रकार से विश्लेषण है। ज्ञान बुद्धि प्रधान है, भक्ति मन प्रधान है और कर्म अहम प्रधान है। इसका विस्तार हम नहीं कर सकेंगे, पर सूत्र यह है कि सारी समस्या मन में है। अतः जब तक मन से दुख नहीं मिटेगा तब तक दुख की समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी दृष्टि से विचार करके देखें तो लगता है कि दुख की समस्या का संबंध बुद्धि से है। ज्ञान की मान्यता यह है कि अज्ञान के कारण व्यक्ति को दुख की अनुभूति हो रही है, वस्तुतः दुख नहीं है। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से यही कहा कि दुख यदि वास्तविक होता तो प्रयत्न करने पर मिटता। अंधेरे में रज्जु में सर्प का भ्रम हो रहा है। उस सर्प को मारने का एकमात्र उपाय यही है कि प्रकाश किया जाए, तो फौरन ज्ञान हो जाएगा कि मैं तो रस्सी को सांप समझ बैठा था। ज्ञान या वेदांत की मान्यता यह है कि वस्तुतः ब्रह्म ही सत्य है और उस सत्य में सृष्टि का केवल आभास हो रहा है तथा उसी को हम अज्ञान के कारण सत्य मान रहे हैं। इसीलिए लाठी से भ्रमजनित सांप नहीं मर सकता, वह तो प्रकाश से ही मरेगा। लक्ष्मण जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। स्वप्न में जिस दुख की अनुभूति हो रही है उसकी निवृत्ति जागने से होगी और किसी उपाय से नहीं होगी। ज्ञान दीपक प्रसंग में यह बताया गया कि हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कैसे बनाएं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों में दोष आ गए हैं। बुद्धि की व्याख्या की गई कि बुद्धिर नाम निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। जब मन में इतनी प्रबल शक्ति है कि वह अनेक कल्पनाएं कर सकता है, तो हम अच्छी कल्पनाएं क्यों ना करें, बुरी कल्पनाएं क्यों करें। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम कल्पना भी करेंगे तो मन में बुरी सी बुरी कल्पना ही करेंगे, जिसमें हम दुखी होंगे। भक्तों ने बहुत बढ़िया उपाय बताया कि जब कल्पना ही करनी है तो हम भगवान के विषय में ऐसी कल्पना क्यों न करें कि हम भगवान की सभा में बैठे हुए हैं, अयोध्या में भगवान के निकट बैठे हुए हैं। आप चाहें तो मन में कल्पना से लंका भी बना सकते हैं या अयोध्या भी बना सकते हैं। जब हम दोनों बना सकते हैं तो क्यों ना हम अयोध्या ही बनाएं। लंका बनाने की क्या आवश्यकता है। हम अपनी कल्पना शक्ति का दुरुपयोग क्यों करें। मरीच ने कितनी बढ़िया कल्पना की। मारीच ने कल्पना की कि आज मैं भगवान राम के निकट जाऊंगा, भगवान राम मुझे देखकर उठेंगे, किशोरी जी मुझे देखेंगी और श्री राम से मेरे चर्म के लिए कहेंगी। तब श्री राम मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, बाण चलाएंगे। उसकी ये सारी बढ़िया कल्पना ही तो थी जिसे भगवान ने स्वीकारा। मरीच की कल्पना थी कि मम पाछे धर धावत, धरे सरासन बान, फिरी फिरी प्रभु ही विलो की हूँ, धन्य नमो समान। मन में कल्पना करने की शक्ति है, परंतु हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, दुख बुला रहे हैं। और बुद्धि में तो निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। बुद्धि न्यायाधीश है। यदि बुद्धि ने वासना की घूस ले ली, लोभ की, काम की घूस या उसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया, तो बुद्धि का निर्णय उससे प्रभावित होकर मन के अनुकूल हो जाता है। एक और मन है, दूसरी ओर ईश्वर। हम अपनी बुद्धि से मन का समर्थन करने के लिए तर्क ढूंढने लगते हैं, तब बुद्धि न्याय करने योग्य नहीं रही। अतः अगर दुख की समस्या का समाधान ढूंढना है तो बुद्धि को पहले शुद्ध बनाइए। बुद्धि का धर्म है ज्ञान। न्यायाधीश कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर उसका किसी के प्रति राग है तो उसमें पक्षपात होगा और उसी के पक्ष में निर्णय दे देगा। बुद्धि का पैनापन काम नहीं आएगा। यदि द्वेष होगा तो उस ज्ञान का कोई बढ़िया फल नहीं होगा। शुक्राचार्य जी के प्रसंग में यही संकेत है। शुक्राचार्य जी ने वामन को पहचान लिया कि ये ब्रह्म है। बलि को एकांत में ले जाकर बता दिया, पर इतने बुद्धिमान होते हुए भी दैत्यों में राग होने के कारण बलि से कह दिया कि तुम लौट कर जाओ और कह दो कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। इसी कारण भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। नेत्र दो हैं, ज्ञान विज्ञान नयन उर्गारी। तुम्हारी ज्ञान वाली आंख बिल्कुल ठीक है, जिसे तुमने मुझे पहचान लिया, पर वैराग्य वाली आंख इतनी बिगड़ गई कि क्या कहना। आपको यह कहना चाहिए था कि तुम भगवान को दो, परंतु आपको अपने जजमान से राग हो गया, स्वार्थ की चिंता हो गई।
इसीलिए इतने विवेकी होने पर भी आप सही निर्णय नहीं दे पाए। यह जो ज्ञान दीपक प्रसंग है, यह अंतःकरण के विकारों के शोधन की प्रक्रिया है। रामायण में संकेत आता है कि कैकेयी जी बड़ी बुद्धिमती हैं, लेकिन मंथरा के प्रभाव से वे बदल गईं। तो गोस्वामी जी ने कारण बताया कि को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। बुद्धि कितनी भी प्रबुद्ध क्यों न हो, लेकिन यदि वह लोभग्रस्त होगी या स्वार्थग्रस्त होगी तो उसकी सही निर्णय करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। श्री भरत की बुद्धि को हरण करने में सरस्वती जी भी समर्थ नहीं हैं। ज्ञान दीपक प्रसंग में आता है कि जब कोई ज्ञान का दीपक जलाने की कोशिश करता है तो उसकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, रिद्धि सिद्धियां आती हैं। श्री भरत के सामने सब कुछ आया। अयोध्या के राज्य का प्रलोभन तक आया। चित्रकूट की यात्रा में जब राम गए तो पहले भरद्वाज से मिले, फिर वाल्मीकि जी से मिले और तब चित्रकूट गए। परंतु जब भरत जी चित्रकूट गए तो भरत जी का वाल्मीकि जी से मिलन नहीं हुआ। यह क्यों? भरद्वाज जी ने श्री भरत को जैसे निमंत्रण देकर रात भर रोका, वैसे ही कहीं वाल्मीकि जी की आज्ञा से वहाँ भी अगर एक रात रुकना पड़ा तो कहीं प्रभु से मिलने में विलंब न हो जाए। इसलिए श्री भरत महर्षि वाल्मीकि से नहीं मिले। लेकिन जब भरद्वाज जी ने निमंत्रण दिया तो संत की आज्ञा कैसे टालें, अतः स्वीकार करना पड़ा। भरद्वाज जी ने सोचा कि भरत का स्वागत कैसे करें, और तब वहाँ रिद्धि सिद्धियां आ गई। गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुसु होई सो कर ही गुसाई। भरद्वाज जी ने कहा कि नाना प्रकार के भोगों से अयोध्या वासियों और श्री भरत की सेवा करो। तब उन्होंने वहाँ स्वर्ग का निर्माण कर दिया, अप्सराओं का निर्माण कर दिया, भोग और भोज्य सामग्रियों का निर्माण कर दिया। श्री भरत वहाँ रात भर रहे, पर भोग की कोई सामग्री उन्होंने स्वीकार नहीं की। किसी ने भरत से पूछा कि भोग सामग्री देखकर भी आपके मन में आकर्षण नहीं हुआ? श्री भरत ने कहा कि मुझे तो भोग सामग्री देखकर तप की याद आ गई, क्योंकि यदि महर्षि भरद्वाज भोग को जीवन का लक्ष्य मानते होते, जब उनमें इतने भोग एकत्र करने की शक्ति है तो स्वयं न भोगते। जब वे स्वयं इन भोगों को छोड़कर तप ही कर रहे हैं तो तप ही श्रेष्ठ है, भोग कहाँ श्रेष्ठ है। जब एक दरिद्र ने गंगा में डूबकर आत्महत्या करनी चाही तो सनातन गोस्वामी ने उसे रोका कि आत्महत्या करना ठीक नहीं है। दरिद्र ने कहा कि दरिद्र होकर जीवन व्यतीत करना क्या ठीक है? तब स्वामी जी ने कहा कि अच्छा देखो, सामने कूड़े में जो पत्थर पड़ा हुआ है वह पारस है, तुम उसे ले जाओ, दरिद्रता दूर हो जाएगी। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंगोटी वाले के पास पारस, और वह भी कूड़े में फेंका हुआ है। आश्चर्य हुआ। दरिद्र उसे ले गया, लोहे से छुआ कर देखा तो सोना हो गया, तो खुशी से नाचने लगा। अचानक उसके मन में एक बात आई कि जिस पारस को पाकर मैं नाचने लगा, उसको जिसने कूड़े में फेंक दिया, अगर पाना है तो वही क्यों न पाए। इस पारस को लेकर क्या करूँगा? तब उसने कहा कि जिसको पारस के बाद पारस भी कूड़ा लगता है, आप तो मुझे वही दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा आओ, पहले इस पारस को नदी में फेंक दो, फिर उसकी चर्चा होगी। फिर उन्होंने भक्ति का दान करके उसके अंतःकरण के दोषों का निवारण कर दिया। यदि भोगों में दृष्टि होगी तो संसार में ही रहेंगे, संसार के भोग भी सामने रहेंगे। परंतु यदि श्री भरत के समान दृष्टि हो, भरत जैसी बुद्धि हो, तो प्रलोभन में नहीं आएंगे। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। भरत की दृष्टि में न भोगों का आकर्षण है, न अयोध्या के राज्य का लोभ है, न रिद्धि सिद्धियों का लोभ है। ऐसा क्यों? याद रखिए कि बुद्धि को जब आप ससीम बनाएंगे तो संसार में फंसेंगे। भरत जी की बुद्धि में दोष क्यों नहीं आए? मैंने पहले जो बात कही थी, रामायण में 2 सरस्वती हैं। एक तो वे जो ब्रह्मलोक में रहती हैं, वह चेतन हैं। दूसरी सरस्वती हैं जो कठपुतली हैं। जब कोई प्रथम सरस्वती को बुलाता है तो वे ब्रह्मा के लोक से आती हैं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। और दूसरी सरस्वती वे हैं कि सारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी।
जो सरस्वती ब्रह्मा के लोक से आएंगी उनमें तो दोनों बातें होंगी, क्योंकि ब्रह्मा ने जितनी वस्तुएं बनाई हैं उनमें तो दोष और गुण दोनों हैं। इसीलिए जब सरस्वती आती है तो वे अत्यधिक पवित्र होते हुए भी दोष मुक्त नहीं होंगी। परंतु श्री भरत जी ने एक नया सूत्र दिया, सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतरजामी। बड़ा सूक्ष्म संकेत गोस्वामी जी ने किया कि जब आप सरस्वती जी को बुलाएंगे तो ब्रह्मलोक से दौड़ी हुई आएंगी। आपके घर में कोई दौड़ा हुआ आए और आते ही आप उसे काम सौंप दें तो उसे बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि वह सोचेगा कि पहले कुछ खिलाइए पिलाइए, कुछ विश्राम करने दीजिए, कि सीधे आते ही काम सौंप दिया। गोस्वामी जी ने कहा कि जब ब्रह्मा के लोक से सरस्वती आए तो उन्हें विश्राम देने के लिए पहले श्री राम के चरित्र में नहला दीजिए, जिससे उनकी थकान मिट जाए, और तब उनसे जो काम लेना हो सो लीजिए। यह सरस्वती दौड़ती है और थकती भी है। जो दूसरी सरस्वती हैं ये काठ की बनी हुई हैं और श्री राम इनको नचाने वाले हैं। और जब श्री भरत पुकारते हैं तो वे अंतर्यामी श्री राम से यह कहते हैं कि आपकी जो कठपुतली सरस्वती हैं उनको नचाइए। प्रभु ने पूछ दिया कि चैतन्य सरस्वती के स्थान पर तुम जड़ सरस्वती को क्यों बुला रहे हो, इनको क्यों नचाना चाहते हो? श्री भरत ने कहा कि संसार के जितने नाच हैं उनमें और कठपुतली के नाच में बहुत बड़ा अंतर है। संसार के जितने नाच हैं उन सब में नाचने वाला थके बिना नहीं रहेगा, पर एक कठपुतली का नाच ही ऐसा है कि जिसमें नाचने वाली कठपुतली नहीं थकती, नचाने वाला थकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर निधरत को। इसका अभिप्राय यह है कि अपनी बुद्धि को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया जाए। जब बुद्धि केवल भगवान के संकेत पर नाचने वाली हो गई तो वह शुद्ध हो गई। इस प्रकार बुद्धि को शुद्ध करने की एक लंबी प्रक्रिया बताई गई कि पहले श्रद्धा की गायें ले आइए, सत्कर्म का चारा खिलाइए, उसको भाव के बछड़े से पिन्हाइए, निर्मल मन के अहीर से अहिंसा का दूध धुइए, उसको निष्कामता की अग्नि में पकाइए, उसमें घृत का जामन देकर जमाइए, फिर उसको विचार की मथानी से मथिए, वैराग्य का मक्खन निकालिए, फिर उसको योग की अग्नि पर पकाकर शुद्ध ज्ञान का घृत निकालिए। जब बुद्धि शुद्ध हो गई तो इस निर्दोष बुद्धि से जब आप सत्य पर विचार करेंगे तो सृष्टि के मिथ्यात्व का और ब्रह्म के सत्यत्व का बोध हो जाएगा, और तब हमारे दुख का विनाश हो जाएगा। परंतु यह प्रक्रिया साधारण नहीं है। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, यह भी प्रशंसा की बात है। नहीं तो कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई धुनाचर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। इन सब में एक का होना ही कठिन है, सबका होना तो बहुत कठिन है। पर तुलसीदास जी ने एक बड़ा मीठा उपाय भी बताया कि अभी तक तो फुनैन मिठाई में दी गई है, पर अब मैं केवल मिठाई ही दे रहा हूँ जिसमें मात्र मिठास ही मिठास है। भगवान ने तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने बंधन से छूटने का क्या उपाय सोचा? तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। बंधन से छूटने का एक उपाय ज्ञान का है कि अपने को इतना बढ़ाइए कि बंधन वाली रस्सी टूटकर टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए। जब तक हम बंधे रहेंगे तभी तक अपने को शरीर समझते रहेंगे। पहले अपने को जीव माना और फिर शरीर मान लिया, तब बंधन में फंस गए। लेकिन जब आप ब्रह्म से एकता का अनुभव करने लगेंगे तो ब्रह्म को रस्सी क्या बांधेगी। इसीलिए ज्ञान दीपक प्रसंग में यह बताया गया कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। जब हम ब्रह्म से एकाकार हैं, ब्रह्म के अंश हैं, तो क्या माया हमें बांध सकती है? इस प्रकार बंधन से छूटने का एक उपाय ज्ञान का है और दूसरा छूटने का उपाय हनुमान जी ने किया कि जब पूंछ में आग लगी तो अपने को छोटा बना लिया। जीवन में न जाने कितनी बार आग लगती है, एक ओर दुख की आग लग रही है और दूसरी ओर परतंत्रता है। हनुमान जी की पूंछ में मेघनाद की रस्सी लिपटी हुई है, पर धन्य है हनुमान जी कि तुरंत अपने आप को इतना छोटा बनाया जिसको हिंदी में निबुकना कहते हैं। निबु की चढ़ऊ कपि कनक अटारी। जब दुख की आग लगे तो छोटा बनकर उछाल मारिए।
अभिप्राय यह है कि अपने को भगवान का दास समझिए। दासो हम कौशलेंद्र से। दास विषयों और भोगों का नहीं, मैं तो भगवान का दास हूँ। अगर यह दृढ़ भावना हो जाए तो दुख की आग हमें जलाने में समर्थ नहीं होगी। हनुमान जी ने भक्ति योग के द्वारा अपने को छोटा बना लिया, जिससे रस्सी अपने आप गिर गई। हनुमान जी ने छलांग लगाई और लंका को जला दिया। पर तुलसीदास ने तो और भी सरल उपाय बताया। भूमिका बांधते हुए कहने लगे, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दीन हो। हे हरि, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की कि सुर दुर्लभ शरीर को साधन करने के लिए दे दिया। प्रभु ने पूछा कि तुम ऋण चुकाने आए हो? तो कहा कि आपने ऋण देते समय सावधानी नहीं बरती, बिना पता लगाए ही मुझको इतना दे दिया। मैं चुकाने के लिए नहीं आया हूँ, दिवालिया बनना ही है तो थोड़ा और ले लें। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार, विषय वारी मन मीन भिन्न, नहीं होत कबहु पल एक, ताते सहो विपति अति दारुण, जनमत जोनि अनेक। मेरे मन की मछली विषय के रस में ऐसी डूबी रहती है कि उससे अलग होने पर बेचैन हो जाती है, तो मैं आप में अपना मन लगा नहीं पाया। अब आप मेरे मन की मछली को जरा फंसाइए। कृपा डोरी बन सी पद अंकुश, परम प्रेद मृदुचारो, एहि विधि बेधि हरौ मेरो दुख, कौतुक राम तिहारो। कृपा की रस्सी ले लीजिए। भगवान के चरणों की एक रेखा अंकुश है जो कटिया बनाया है। मन को फंसाने के लिए प्रेम का मृदु चारा लगाइए। भगवान ने पूछा कि इससे मेरा क्या लाभ होगा? बोले कि आप तो राजकुमार हैं, आपने सिंह आदि पशुओं के बहुत से शिकार किए, अब जरा मछली का शिकार करके दिखाइए। इस मछली को पकड़ने में जितना चमत्कार है उतना बड़े बड़े सिंहों को मारने में नहीं है। मेरे मन की मछली को अब आप अपने चरणों में खींच लीजिए और उसी में लगा दीजिए। जब मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो मेरे दुख की समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान ने पूछा कि तुमने छूटने के लिए कौन सा उपाय सोचा? ज्ञानी बनकर या बड़े बनकर बंधन से छूटोगे कि भक्त बनकर या छोटे बनकर बंधन से छूटोगे? गोस्वामी जी ने कहा कि न मैं बड़ा बनना चाहता हूँ न छोटा। तब क्या उपाय है? मैंने तो एक तीसरा नया उपाय सोचा है। बड़े बनने में भी प्रयत्न है और छोटा बनने में भी प्रयत्न है, पर मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसमें मुझे कुछ नहीं करना है। तब किसे करना है? हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, कही कही दीन निहोरे, तुलसीदास यही जीव मोह रजु, जही बांध्यो सोई छोरे। जिसने गांठ बांधा हो अगर वही खोल दे तो फिर बढ़ने या घटने का झंझट ही नहीं रह जाता। संसार आपने बनाया, माया आपने बनाई, बंधन आपने बनाया, जीव को बंधन में आपने बांधा, फिर आप ही कृपा कर बंधन खोल दीजिए जिससे मुझे कुछ न करना पड़े। उपर्युक्त उपाय तो सरल है। अब आपको जो उपाय पसंद आ जाए, चाहे तो ज्ञान का दीपक जलाइए, ग्रंथि का उच्छेद कीजिए, चाहे भक्ति के द्वारा अपने को दास बनाकर निरअहंकारिता के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाइए, या भगवान के सामने अपनी असमर्थता को प्रकट कीजिए कि हे प्रभु, हम तो अपने कर्मों के द्वारा ऐसे बंधे हुए हैं कि माया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। आप ही अपनी कृपा के द्वारा मुझे बंधन से मुक्त कर दीजिए। इन शब्दों के साथ कभी समाप्त न होने वाली कथा को अब यहीं विराम देते हैं। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।